ज़मीन बहुत बड़ी दिखाई देती है। मुतअद्दिद रियासतों, अरबों लोगों, अकायद और नज़रियात के साथ ज़मीन दर हकीकत बहुत छोटी है, किसी भी अंदाजे से छोटा। हम आपको कायनात की वसअतों के सफ़र पर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ज़मीन और निज़ाम शमसी से दूरी करते जाएंगे, हमारा सफ़र माजी में गायब होता चला जाएगा। हम आपको ज़मीन और आसमान के इस मकाम पर ले जाएंगे जहाँ से ये सारा खेल शुरू हुआ था। हमें रास्ते में बहुत से निकात मिलेंगे जिनका शायद हम में से अक्सर ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हम ये मालूम करेंगे कि आया हमारी शक्ल कायनात में कहीं भी मौजूद है। इस सफ़र में हम इन लोगों से भी मिलेंगे जो हमसे लाखों मील दूर हैं लेकिन हमारी ज़ुबानें बोलते हैं। हाँ, वाकई आप उसे हमारी ज़ुबानें बोलते हुए देखेंगे, क्योंकि ये हमारे इसी सफ़र में आता है। इस सफ़र में इन सैयारों को भी देखेंगे जो शायद हमारे मुस्तक़बिल का ठिकाना हो। इस शानदार सफ़र पर आपकी आज हमारे साथ पहली परवाज़ होगी। हमारा सफ़र 0.384 मिलियन किलोमीटर दूर हमारे पहले स्टेशन से शुरू होगा, क्योंकि यह करीब तरीन जगह है जिस पर हम उतर सकते हैं। ये चांद है। ये ज़मीन के करीब तरीन आसमानी जिस्म है। इतने करीब कि कोई खलाई जहाज़ हमें 3/4 दिनों में वहां ले जा सकता है। लेकिन इतना दूर के तमाम सैयारे, ज़मीन और चांद इस खला में समा सकते हैं। इस फासले में 30 ज़मीनें रखी जा सकती हैं। गोल शक्ल का ये पत्थर लाखों सालों से इंसान का सबसे खूबसूरत ख्वाब रहा है। हमारे बचपन में चांद पर एक बूढ़ी औरत टुकले पर बांध रही थी, लेकिन जब 24 जुलाई 1979 को नील आर्मस्ट्रांग और बुज़ एल्ड्रिन चांद पर उतरे तो कोई बूढ़ी खातून नहीं मिली, बल्कि चांद पर आने वाले 6 मिशनों का भी कोई पता नहीं चला। इस तरह साइंस ने हमसे ज़माना कदीम की एक खूबसूरत कहानी छीन ली। पिछली सदी तक स्कूल के बच्चों के निसाब में जापानियों की एक कहानी थी कि एक कमज़ोर और बूढ़ा आदमी चादर में लिपटा जंगल में लकड़ियां जला रहा था। उसे झाड़ियों में कुछ नजर आया। यहाँ एक गीदड़, एक खरगोश और एक बंदर इकट्ठे खेल रहे थे। बूढ़े के दिमाग में कुछ आया तो उसने उन्हें खाने के लिए कुछ लाने के लिए बुलाया। अब वो बगैर खाने के मर जाएगा। बंदर एक नदी में छलांग लगाकर एक मछली ले आया। बेवकूफ और सुस्त गीदड़ ने अभी एक छिपकली पकड़ी और बूढ़े के सामने रख दी। खरगोश का सबसे बुरा हाल था क्योंकि वो भूखे आदमी को खाना खिलाने के लिए कुछ हासिल करने में नाकाम रहा। लेकिन इंतहाई आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए खरगोश ने खुद को बूढ़े के सामने खाने के लिए पेश कर दिया। खरगोश ने कहा कि ए अच्छे बूढ़े, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा लो। तो खरगोश आग में कूद गया। खरगोश के छलांग लगते ही बूढ़े ने अपने जिस्म पर लगी चादर हटा दी। उसने फौरन खरगोश को आग से निकाला और कहा, वो बेबस और भूखा नहीं बल्कि साका था। आसमान का देवता इस जंगल में वो भेस बदलकर जमीन पर मौजूद लोगों का इम्तिहान ले रहा था। ये जाता है कि साका ने चांद पर खरगोश की तस्वीर चस्पा की ताकि उसे उसकी कुर्बानी का सिला मिले, ताकि ये दुनिया के आखिर तक नेकी का नमूना रहे। ये और इस जैसी कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थी, यहाँ तक कि आज तक तहकीक और तफ्तीश से शर्मिंदा लोग ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं। अब भी लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी पसंद के मुताबिक चांद के चेहरे का तसव्वुर करती है। लेकिन यह हकीकत में क्या तस्वीर है? ये बिल्कुल भी तस्वीर नहीं है। हकीकत में यह लावा और राख है जो चांद पर फैली हुई है। नील आर्मस्ट्रांग की टीम 50 साल पहले दर हकीकत चांद से इसी लावे के टुकड़े लेकर आई थी। लावे पर तहकीक से ये बात सामने आई कि 3.5 बिलियन साल कबल चांद पर लातादाद आतिशफिशां फटने से उनका लावा हजारों मील तक फैल गया। जमा लावा जमीन से धब्बों की तरह जाहिर होता है। साइंसदानों ने इसे सीज ऑफ द मून हमारिया कहा। उन्होंने हर समंदर का नाम रखा है, जैसे इल्म का समंदर, बहरानों का समंदर, सर्दी का समंदर वगैरह। चांद पर सियाह निशानात का इलाका जो ज्यादा रोशन है, इसे सहरा कहा जा सकता है। यह दर हकीकत वो राख है जो लावे के फटने से पैदा हुई और बर्फ की तरह पहाड़ियों पर गिरी। जब सूरज की रोशनी राख पर पड़ती है तो वो हर समत मुनक्किस और रोशन होती है। नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर उसी नर्म राख पर उतरे थे, इसलिए इनके कदमों का निशान बहुत वाज़े और गहरा था। इंसान निस्फ सदी कबल चांद पर उतरा था।
चांद पर उसके कदमों के निशानात आज तक बरकरार हैं। वो सिर्फ एक दिन पहले छपी हुई दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसकी वजह चांद पर हुआ बादल और बारिश का ना होना है। क्योंकि चांद पर हुआ और गैसों का दायरा नहीं है जैसा कि हमारे पास जमीन पर है, जिसका मतलब है कि चांद की फिजा नहीं है। इस मामले में चांद पर इंसानी कदमों का निशान लाखों अरबों सालों तक बरकरार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त तक इंसानियत इस मौजूदा शक्ल में कहीं भी मौजूद होगी? इर्तिकाई अमल उसे कोई और शक्ल दे देता। ये भी हो सकता है कि इंसान के जंगजू मिजाज ने इंसानियत को ख़त्म कर दिया हो। एक बात तो तय थी कि इंसान का वजूद हो या ना हो, इसके कदमों के निशान चांद पर लातादाद ज़मानों तक मौजूद रहेंगे। लेकिन यह सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशानात ही नहीं थे जो चांद पर अच्छे रहेंगे। यहाँ मज़ीद 12 खलाबाजों के प्रिंट्स भी बरकरार रहेंगे। वो अपोलो 11, 13, 14, 16 और 17 के जरिए अपोलो 11 के बाद चांद पर उतरे थे। चांद पर गोल्फ खिलाड़ी शेफर्ड के स्मिशेस के प्रिंट्स भी हैं जब चांद की सतह पर गोल्फ खेला था। चांद लातादाद उम्रों तक कमरी गाड़ियों के प्रिंट्स भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक नाम भी उन सब के साथ जाता है। खैर अजीज, क्या आप जानते हैं कि किसी शख्स ने चांद की सतह पर एक खूबसूरत लड़की का नाम छाप दिया था? अफसानों में आशिक अपने महबूब से चांद और सितारे लाने का वादा करते हैं जो हकीकत में मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक शख्स है जिसने अपनी बेटी से चांद पर अपना नाम लिखवाने का वादा किया था, और उसने अपना वादा पूरा किया। जी हाँ, ये शख्स यूजीन सरनान था जो अपोलो 17 मिशन का कमांडर था। वो 1972 में 3 दिन तक चांद पर रहे और वापसी पर उसने एक अजीबो-गरीब हरकत की। उसने नीचे झुककर चांद की रोशन जमीन पर अपनी बेटी का नाम ट्रेसी लिख दिया। ये उनकी बेटी के लिए एक लाजवाब तोहफा था। वो यकीनन इस पर काफी खुश था, लेकिन इसमें एक हल्का सा गम भी था। मौत तक इसे चांद की सतह पर ट्रेसी के नाम की तस्वीर न लेने का अफसोस रहा। जब कैमरा दस्तयाब था और वीडियो रिकॉर्डिंग भी आन थी। अपोलो 17 आखिरी मिशन था जो यूजीन ने चांद पर लिया था। इसके बाद कोई इंसान चांद पर नहीं उतरा। जमीन की इस तस्वीर को मिशन से वापसी पर चांद से ली गई सबसे खूबसूरत तस्वीर करार दिया जाता है। चांद पर पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग और आखिरी शख्स यूजीन सरनान अब नहीं रहे, लेकिन तारीख एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। इंसान एक बार फिर चांद पर पहुंचने और मुस्तकिल स्टेशन कायम करने की तैयारी कर रहा है।